वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया क्यों जाता है? तो हमारे दैनिक जीवन में महासागर के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को ये विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व महासागरीय दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज करिए और जून में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली एआई आधारित शोध किट डेवलप की है? तो अभी आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एक कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शोध किट डेवलप की है। ये 20 मिनट में कोविड-19 का रिजल्ट आपको दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर इससे टेस्टिंग की जाएगी तो 20 मिनट में आपको रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैकिन्स इंडस्ट्रीज ने किसके साथ मिलकर यूबीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है? तो अभी मैकिन्स इंडस्ट्रीज ने एआरसीआई के साथ मिलकर एक यूबीसी बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है यूबीसी बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट। इससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स एपरेटस यूज करते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है और जो पीपीई किट हैं उनको भी इसके थ्रू डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। अब मैकिन्स इंडस्ट्रीज ने इसको एआरसीआई के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो एआरसीआई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। क्या है? इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 6R पर बेस्ड है। कितना? 6R पर बेस्ड है। और ये जो 6R हैं इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इनकी फुल फॉर्म क्या है? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीडिजाइन, रिफर्बिश एंड रीमैन्युफैक्चर। तो ये 6R पर बेस्ड है ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। तो अभी आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये क्या थे? जो स्लम एरिया है वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में ही नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम शुरू हुआ था। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, ये क्या था? इसमें गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश में ही जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी फीस रिटर्न की जाएगी। और आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप लॉन्च हुआ था और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुआ था। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कर्ट थॉमस ये एक जिम्नास्ट थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे
कर्ट थॉमस, और इन्होंने जिम्नास्टिक की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ये अमेरिका के थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो अभी त्रिची रेलवे स्टेशन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तमिलनाडु में जो त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन है उसको CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। अच्छा, CII इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हुआ है? तो हमजा कोया ये अपने देश भारत के पूर्व फुटबॉलर थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे हमजा कोया, ये एक फुटबॉलर थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अभी खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत MHRD के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी गूगल क्लाउड ने क्लाउड इंडिया का अपना निदेशक नियुक्त किया है अनिल वल्लूरी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अनिल वल्लूरी और इन्हीं को गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो अभी G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, G20 ने की है, तो जब भी हम G20 का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में बस यही आता है कि ये 20 देशों का समूह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, ये 20 देशों का समूह नहीं है। इसमें क्या है, एक यूरोपीय यूनियन है और 19 देश हैं। तो एक यूरोपीय यूनियन प्लस 19 देश मिलकर बनता है G20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने असम में जितने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज हैं वहां पे मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस बार के सेशन में असम में जितने भी कॉलेज हैं, जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन के टाइम पे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो 100% फ्री एडमिशन की घोषणा की है असम ने। अब असम ने की है तो मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में प्रज्ञा पहल शुरू हुई थी। प्रज्ञा पहल स्टूडेंट्स के लिए थी। और असम का एक नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में एक और नेशनल पार्क है, वो भी पूछा जाता है, मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अब्जा कोयला खदान का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी वेस्टर्न कोल फील्ड्स अब्जा कोयला खदान का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, घुघुमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड अभी एक बुक लॉन्च हुई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ फ्राइड पीपल। तो इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है और महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जहां मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू हो गया है। तो महाराष्ट्र ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोनिका मोहता को
स्विट्जरलैंड में अभी भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मोनिका मोहता, ये 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी है। अभी तक ये स्वीडन में भारत की राजदूत थी, लेकिन अब इनको स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, इनके अलावा अभी ब्रिटेन में भारत की नई हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई थी गायत्री कुमार। पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए थे सुशील कुमार सिंघल। कुवैत में भारत के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे सिबी जॉर्ज। फिनलैंड में भारत के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए रवीश कुमार। और रोमानिया में अभी भारत के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे राहुल श्रीवास्तव। तो ये अभी कुछ हाई कमिश्नर और एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो कोनोर मैकग्रेगर ये आयरलैंड के एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कोनोर मैकग्रेगर, ये आयरलैंड के एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो अभी उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड ने हल्द्वानी में अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। और उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। होप, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, कल भी मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर है एमपी में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड टाइगर के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये भी आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष पर आया है? तो अभी काइली जेनर इस बार की फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।